स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो किस तरह से आप बिना इंटरेस्ट दिए होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, पर कुछ ऐसे मेथड होगा जिसके वजह से अगर आप अपने इंटरेस्ट को जीरो कर पाएँ तो आपका होम लोन हो जाएगा पूरा इंटरेस्ट फ्री। उसके लिए दोस्तों हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये किस तरह से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी एक ब्लैंक स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक बैंक है। आप बैंक के पास जाते हैं और वहाँ पे अपना कोई चीज़ गिरवी रखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक ज़मीन है जिसका वैल्यूएशन है दोस्तों 50 लाख रुपए। अब ये ज़मीन जो आपके पास, जिसकी वैल्यूएशन 50 लाख रुपए है, बैंक के पास आप इसको गिरवी रखते हैं। यह है दोस्तों बैंक। अब बैंक आपको 50 लाख के ज़मीन के अगेंस्ट में 50 लाख रुपए नहीं देगा। अब जितना भी जो भी चीज़ गिरवी रखते हैं लगभग उसका 75% आपको दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम इतना लोन दे सकता है। तो 50 लाख का 75% आपको मैक्सिमम लोन देगा बैंक, यानी कि लगभग आता है दोस्तों 37,50,000, यानी कि 37,50,000 रुपये बैंक आपको मैक्सिमम लोन दे सकता है। अब आप ज़रूरी ये नहीं है कि पूरा इतना ही अमाउंट आप बैंक से लोन लेंगे, इसमें से आप चाहें तो इस अमाउंट को कम भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से चलिए अब हम एक बार देखते हैं कि अगर आप 37,50,000 रुपये बैंक से लेते हैं तो उसकी EMI कितनी आएगी, और वहाँ पे जो भी इंटरेस्ट गिरेगा उसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे अपने SBI के होम लोन कैलकुलेटर पे। देखिए यहाँ पे होम लोन के अमाउंट को हमने डाल दिया है 37,50,000 रुपीज़। अगर आपके पास एक 50 लाख रुपए का गिरवी रखने के लिए कोई ज़मीन है या फिर कुछ दूसरा भी कोई भी आपके पास एसेट है तो उसके अगेंस्ट में इतना बैंक आपको लोन देगा। अब अगर आप 37,50,000 ये अगर 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI आएगी दोस्तों 35,077 रुपीज़, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 46,68,588 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला के हो जाता है दोस्तों 84,18,588 रुपीज़। यानी कि अगर आप 37,50,000 का लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो जब आप बैंक को लौटाएंगे 20 साल के बाद लौटाना है दोस्तों आपको 84,18,588 रुपीज़। अब क्योंकि दोस्तों ये जो अमाउंट है 37,50,000 ये आप बैंक से उधार ले रहे हैं तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बैंक को इसको किसी भी तरह से लौटाना ही है। बस हमें ये जो इंटरेस्ट है इसको हमें ज़ीरो करना है। अब इसको कैसे जीरो करेंगे दोस्तों, इसका लिए बहुत सारा मेथड हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी बताया हुआ है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको एक नया मेथड के बारे में बताएंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो आप 37,50,000 का लोन ले रहे हैं इसको आप थोड़ा सा घटा देंगे दोस्तों। रफली आप इसको 30 लाख कर दीजिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अभी जो EMI दे रहे हैं वो 35,077, रफली इसको 35,000 पकड़िए। आप हर महीने बैंक को 35,000 का EMI दे रहे हैं अगर इस हिसाब से अगर आप लोन लेंगे तो। अभी अगर हम इसको 37,50,000 के जगह पे 30 लाख कर देते हैं तो देखिए आपकी EMI आ रही है 28,062 रुपीज़, रफली 28,000। पहले आप यहाँ पे कितना EMI देते थे दोस्तों 35,000। अब यहाँ पे जो आप EMI दे रहे हैं वो 28,000, यानी कि EMI के ऊपर हर महीने आपने कितना सेव किया दोस्तों, आपने सेव किया 7,000 रुपये। अब उस 7,000 रुपये में से हम कुछ जो अमाउंट है वो इसी टाइम फ्रेम में, यानी क्योंकि आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, अब उसी को हम 20 साल के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों हम आते हैं अपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे। देखिए दोस्तों अगर आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा तो निफ्टी 50 एक ऐसा फंड है जो कि हर साल आपको मिनिमम 10% से आपको इंक्रीमेंट देता है, आपको रिटर्न देता है। कोरोना वोरोना का टाइप का कुछ हो गया तो वो अलग बात है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं जैसे कि 20 साल 25 साल तो कम से कम आपको तो दोस्तों 10-12% आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि आप ग्रो में आके निफ्टी टाइप करेंगे निफ्टी 50 तो देखिए
निफ्टी 50, यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड करके आ जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत सारा है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बंधन निफ्टी 50, नेवी निफ्टी 50। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी फेवरेट यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जिसमें मैं खुद पैसा डालता हूँ, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ग्रोथ पिछले 3 साल में ये 22.73% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे आप एक बार को दिखाते हैं, पिछले 1 साल का अगर ग्रोथ देखें तो 20%, पिछले 5 साल का ग्रोथ देखें तो 13.1%, और पूरा जहाँ से शुरू हुआ था और अब तक का ग्रोथ देखें तो 12.74% का इसने ग्रोथ दिया है। यानी कि कहीं पे भी ये 10% से कम आपको एनुअल ग्रोथ नहीं दे रहा है, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा एक अच्छा फंड चूज करना है, और यहाँ पे 20 साल के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे दोस्तों आप सेव कर रहे हैं 7,000 रुपये, तो उसमें से कुछ पैसा, बस थोड़ा सा ही पैसा, मान लीजिए आप महीने के 2500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2,500 रुपये, और यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सालाना 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये क्योंकि आप लोन आपने 20 साल के लिए लिया था, कि इसको भी हम 20 साल कर देते हैं, तो इसके हिसाब से दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 19 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो आप दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट कितना देना है दोस्तों, 37,34,817 रुपीज़, इतना आपको इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पे जो आपका 7,000 रुपये बचा, उसमें से कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तब कैसे करना है, जबकि ये जो अब इंटरेस्ट मिलेगा ये वाला यहाँ पे, ये 38 लाख के आसपास हो जाए। तभी हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन से वैल्यू पे ये हो जाता है दोस्तों, 38 लाख। तो दोस्तों ये 2500 को हम 3,000 कर देते हैं। 3,000 पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगभग 23 लाख हो रहा है, और थोड़ा पैसा चाहिए, 3,500 रुपये, 26 लाख हो रहा है। अब इसको दोस्तों एक बार हम इसको 4,000 करके देखते हैं, या फिर 5,000 करके देखते हैं। अगर आप 5,000 करते हैं तो 38 लाख हो रहा है। हमें कितना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे हमें चाहिए था 37 लाख। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस ईएमआई में आपने 7,000 का सेविंग किया था, उसमें अगर 5% आप यहाँ पे एसआईपी पे डाल देते हैं, तो आपको मिलता है 38,28,485। तो ये पैसा आपको मिला 38 लाख, और आपको बैंक को देना कितना है दोस्तों, 37 लाख। यानी कि लगभग ये दोनों सेम हो गया। तो आपका इस तरह से होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो फ्री हो गया दोस्तों। यानी कि ये जो पैसा है दोस्तों, ये आपको बैंक को देना है, और ये आपको मिल रहा है। तो 30 लाख रुपए आपको बैंक को देना है, 37 लाख, और 38 लाख आपको बैंक से मिल रहा है। और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों। जहाँ पे आप यहाँ पे 37,50,000 का लोन ले रहे थे, उसको थोड़ा सा घटा के आप 30 लाख कर दिए, तो एक तो आपको 7.5 लाख का लोन कम हो गया। उसी के साथ साथ आपका जो घर का जो इंटरेस्ट रेट आप दे रहे थे, इंटरेस्ट 37 लाख, इतना सारा पैसा आपका सेव हो गया। तो इस तरह से आप अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।